बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया। छठ के करीब 10 दिन बाद वोटिंग होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण की वोटिंग के 2 दिन बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन करने वाले 20 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर है। बिहार में 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो ओपिनियन पोल आया है उसने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। मेट्रोराइज IANS की तरफ से किए गए बिहार के पहले ओपिनियन पोल में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। इस पोल में एनडीए को 150 से 160 सीटें तो महागठबंधन को 70 से 85 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 9 से 12 सीटें जा सकती हैं। अगर एनडीए को मिलने वाली 150 से 160 सीटों की बात करें तो इसमें बीजेपी 80 से 50 सीट, जबकि जेडीयू 60 से 65 सीट जीत सकती है। वहीं हम को 3 से 6, एलजेपी-आर को 4 से 6 और आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो इस ओपिनियन पोल में आरजेडी को 60 से 65, कांग्रेस को 7 से 10 सीट मिलने का अनुमान है। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए को 49%, महागठबंधन को 36%, जबकि अन्य को 15% वोट मिलता हुआ बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार अभी भी पहली पसंद बने हुए हैं। इस ओपिनियन पोल में सीएम पद के लिए नीतीश कुमार 42%, तो तेजस्वी यादव 15% लोगों की पसंद है, जबकि प्रशांत किशोर को 9%, चिराग पासवान को 8% और सम्राट चौधरी को 3% लोग सीएम बनता देखना चाहते हैं। इसके अलावा 23% लोग ऐसे हैं जो किसी और को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत